यूं तो मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जिनका उत्तरदायित्व होता है समाज को सच दिखाना और तथ्यों की जांच कर उससे मिली जानकारी को सार्वजनिक पटल पर रखना। हालांकि ये सब अब मात्र एक छलावा सा लगता है, क्योंकि वर्तमान में मीडिया अपने उत्तरदायित्व को छोड़ सब कुछ कर रहा है, जिनमें प्रमुख है गलत तथ्यों को निष्पक्षता की चाशनी में लपेटकर परोसना, ताकि जनता को भ्रमित किया जा सके और इस बहाने मीडिया अपना राजनीतिक और आर्थिक लाभ उठाने में सफल हो जाए। जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। ऐसा ही एक मीडिया समूह है द वायर, जो निष्पक्षता और निडर पत्रकारिता का चोला ओढ़कर एक खास विचारधारा के विचारों को पोषित करता है। वही हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को बदनाम करने का पूरा प्रयास भी करता है। ये पोर्टल कुख्यात है भारत और हिंदुत्व के प्रति भ्रमित करने वाली खबरें छापने के लिए, जिन्हें विपक्षी विचारधारा के लोग एकमात्र सच समझ लेते हैं और इसके लेखों का उपयोग समाज में भ्रम फैलाने और आपसी वैमनस्यता फैलाने के लिए करते हैं। इसी से प्रोत्साहित होकर द वायर एक के बाद एक झूठी खबरों और लेखों को छापता रहता है और हमारे समाज को तोड़ने का कुकृत्य भी करता है। लेकिन कहा जाता है कि हर झूठ कभी ना कभी उजागर हो ही जाता है। द वायर पिछले कुछ महीनों से एक झूठी खबर चला रहा था, जिसमें वो भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय पर आरोप लगा रहा था कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके विपक्षियों और विरोध करने वाले लोगों की पोस्ट्स को हटवा देते थे और उनके अकाउंट्स को भी प्रतिबंधित कर देते थे। द वायर ने अपनी कहानी को सच साबित करने के लिए मेटा कंपनी के आंतरिक संचार के बारे में झूठी जानकारियां भी दी, जिसे मेटा ने न सिर्फ नकारा बल्कि वायर के खिलाफ अकाट्य साक्ष्य भी पेश किए। लेकिन 26 अक्टूबर को चारों तरफ से घिर जाने के बाद द वायर ने मेटा के खिलाफ की गई रिपोर्ट्स वापस ले ली। द वायर के प्रमुख सिद्धार्थ वरदराजन ने अपने कुकृत्यों के लिए माफी भी मांगी है। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हमने बाहरी विशेषज्ञों की सहायता से उपयोग की जाने वाली तकनीकी स्रोत सामग्री की आंतरिक समीक्षा करने के बाद मेटा रिपोर्ट्स को हटाने का फैसला लिया है। इन खबरों के प्रकाशन से पहले आंतरिक संपादकीय प्रक्रियाओं के जो मानक द वायर ने अपने लिए निर्धारित किए हैं और जिनकी हमारे पाठक उपेक्षा रखते हैं, उनका पालन नहीं हुआ। संपादकीय टीम चूक के लिए नैतिक जिम्मेदारी लेती है और ये सुनिश्चित करने का वचन देती है कि भविष्य में प्रकाशन से पहले स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा सभी तकनीकी सबूतों सत्यापित किए जाएंगे। यहाँ ये जानना जरूरी है कि द वायर ने मेटा को लेकर 2 रिपोर्ट छापी थी, जिन पर पलटवार करते हुए मेटा ने कहा था कि वायर ने जिन साक्ष्यों का उपयोग किया था वो झूठे हैं। इसके बाद द वायर ने एक और रिपोर्ट छापी थी और उल्टा मेटा को ही गलत बताया था। लेकिन अब चूंकि उसका भांडा फूट चुका है, द वायर को क्षमायाचना करने को विवश होना पड़ा और उसने अपनी खबरों को जांचने के लिए अपनी वेबसाइट से हटा दिया। हालांकि जैसी आशा थी, द वायर ने ये माफी मांगते हुए भी कुछ जानकारियों को छुपाने की कोशिश की है। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि मेटा स्टोरी पर काम करने वाले उसकी टीम के कुछ सदस्य टेक फॉग नामक झूठे समाचार को बनाने में लिप्त थे। इस साल जनवरी में डॉकिंग सेवाएं प्रदान वाले लंदन स्थित संगठन logically.ai से जुड़े देवेश कुमार और आयुष्मान कोल ने टेक फॉग से संबंधित लेख लिखे थे। लेकिन अब द वायर ने टेक फॉग के उन सभी लेखों को वापस ले लिया है, लेकिन माफीनामे में टेक फॉग के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। अब आपको बताते हैं ये टेक फॉग स्टोरी आखिर है क्या थी टेक फॉग स्टोरी। टेक फॉग स्टोरी में द वायर ने कुछ अज्ञात विशेषज्ञों से संदर्भ लेकर कुछ निष्कर्षों को सत्यापित करने का दावा किया था।
टेक फोक को इतना प्रचारित किया गया कि ये सभी न्यूज़ चैनलों और मीडिया पोर्टल्स पर बहस का हिस्सा बन गया था। एनडीटीवी इंडिया के कथित पत्रकार रवीश कुमार ने इसे नाटकीय रूप से अपने प्राइम टाइम कार्यक्रम में लोगों को दिखाया भी था। इस विषय को संसद में भी उठाया गया था और इसकी गहन जांच की मांग तक की गई थी। इन लेखों में ऐसा दिखाने का प्रयास किया गया था कि भाजपा और उसकी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय इतने शक्तिशाली हैं कि वो सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर लोगों की बातचीत, उनके विचारों, उनके पसंद नापसंद और उनके क्रियाकलापों को नियंत्रित करने में सक्षम थे। हालांकि बाद में पता चला कि मोदी विरोध के चलते द वायर ने ये झूठी कहानी खुद गढ़ी थी और अपना पक्ष मजबूत करने के लिए उन्होंने नकली साक्ष्यों, गलत संदर्भों को जोड़कर एक झूठा प्रचार किया। इसके लिए उन्होंने मेटा और माइक्रोसॉफ्ट के कुछ कर्मचारियों के नाम लेकर झूठे सबूत भी दिए थे, जिनका उन लोगों ने न सिर्फ सोशल मीडिया पर आकर खंडन किया बल्कि द वायर के झूठ को उजागर भी किया। अब द वायर ने एक माफीनामा प्रकाशित किया है जिसमें वो अपने कथित संपादकीय मूल्यों की समीक्षा करने की बात कह रहा है। उन्होंने माफी मांगने की विशुद्ध नौटंकी की है। उन्होंने झूठे सबूतों द्वारा एक राजनीतिक दल को बदनाम करने के लिए लेख लिखे हैं, लेकिन आज उनका झूठ पकड़े जाने पर उन्होंने टेक फोक के लेख तो वापस ले लिए, लेकिन झूठे साक्ष्य बनाने और उनका राजनीतिक दुरुपयोग करने के लिए माफी नहीं मांगी। इसे अव्वल दर्जे की बेशर्मी ही माना जाएगा। द वायर अपनी झूठी कहानियों से समाज में वैमनस्यता फैलाने और देश की छवि खराब करने के लिए जाना जाता है। चाहे असहिष्णुता हो, किसान आंदोलन हो, नागरिकता अधिनियम कानून हो, लव जिहाद हो, द वायर ने हर मुद्दे पर झूठ बोला है, लोगों को भ्रमित किया है, लेकिन आज तक उन्होंने भूल सुधारने और क्षमा मांगने का दिखावा तक नहीं किया। इस मामले में मेटा जैसी दुनिया की सबसे बड़े प्लेटफॉर्म द्वारा उनके झूठ को पकड़े जाने के बाद उनकी दुनिया भर में छीछालेदर हुई है, जिसने द वायर को क्षमा मांगने की नौटंकी करने को विवश कर दिया। अमूमन इस प्रकार के मामलों में भाजपा कार्रवाई नहीं करती, लेकिन इस बार भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने द वायर पर कानूनी कार्रवाई करने का मन बना लिया है। अमित मालवीय ने अपने ट्विटर हैंडल पर बताया कि वो इन झूठे लेखों को छापने वाले पोर्टल के खिलाफ सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं। मालवीय का कहना है कि द वायर ने फर्जी दस्तावेजों का उपयोग कर उनकी छवि को खराब करने का षड्यंत्र रचा है और इसके लिए उन्हें दंड मिलेगा और आर्थिक हर्जाना भी देना पड़ेगा। एक मीडिया समूह को सदैव निष्पक्ष रहना चाहिए। इस मामले में द वायर न मात्र एक राजनीतिक दल के प्रति द्वेष की भावना से प्रेरित था, बल्कि उसने उस दल के विरुद्ध नकली साक्ष्यों को बनाकर एक षड्यंत्र ही रच दिया था। एक मीडिया समूह को सदैव निष्पक्ष रहना चाहिए। इस मामले में द वायर न मात्र एक राजनीतिक दल के प्रति द्वेष की भावना से प्रेरित था, बल्कि उसने उस दल के विरुद्ध नकली साक्ष्यों को बनाकर एक षड्यंत्र ही रचा था। यह पत्रकारिता की भावना और मूल्यों का अवमूल्यन है और एक जघन्य अपराध भी। लोगों से अपील है कि ऐसे दुष्प्रचारियों से थोड़ा दूरी बनाकर ही रहा जाए तो बेहतर है। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।